बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राना नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको प्याज के बारे के अंदर, जो अब गर्मियों का प्याज लगा हुआ है, जिसने अब 11वें और 12वें महीने के अंदर आना है, और ये अगस्त के अंदर लगा था, जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर। तो इसको मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि माशाल्लाह आज अक्टूबर की 21 तारीख है, तो माशाल्लाह प्याज का जो रेट है वो 100 रुपए किलो से ऊपर हो गया है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे काश्तकार भाइयों, कि जब हमारा ये प्याज अगले महीने में आएगा तो इसका रेट कैसा रहेगा, और हमें रेट जो है वो जल्दी कैसे जो है प्याज को हम ले आए, तैयार कर लें फसल को, कि हमें जो है वो रेट मिल जाए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है 1-1.5 साल हो गया है किसान की पिटाई होते हुए, कि ना उसे गर्मी वाले पिछले साल रेट मिला था, ना उसे सर्दियों वाले प्याज का रेट मिला था, बल्कि आज से 1 महीना पहले तक जो है वो प्याज रुल रहा था। तो ये अचानक अल्लाह करे प्याज का रेट जो है वो बन गया है। तो अब इसको रेट को लेने के लिए अब हम क्या करें कि हमें जो है वो मंडी के अंदर अच्छा रेट मिल जाए। तो मेरे काश्तकार भाइयों, जो आपने गर्मी वाला ये प्याज लगाया हुआ है, जो कि अब तकरीबन महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर या 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा, तो इस पे अब ऐसा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें हम कि हमें रेट मिल जाए। पहली बात तो यह है कि इंशाल्लाह ताला रेट मिलने की हमें वैसे उम्मीद है कि रेट इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि सिंध के अंदर जो प्याज लगा हुआ है गर्मी वाला, तो मेरी सिंध के अंदर काफी काश्तकार भाइयों से बात हुई है, तो वहां पे इस पे एक वायरस की बीमारी आई है या फंगस की बीमारी आई है, तो उससे प्याज जो है वो दिनों के अंदर ही जो है वो फसलें खराब होना शुरू हो गई हैं। और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कई कई 100 एकड़ एक दिन में या 2 दिन के अंदर जो है वो खराब हो गया है। तो उससे मेरे किसान भाइयों को बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो प्याज मेरे काश्तकार भाइयों बीमारी से बच गया है, अब उसको हमने किस तरीके के साथ तैयार करना है, यानी सिंध के अंदर ये पोजीशन है। इसके अलावा जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, तो पंजाब के अंदर जो प्याज काश्त हुआ है, तो यहां पे भी बीमारी का बहुत ज्यादा अटैक है। इसके अलावा यहाँ पे डीले ने बड़ा उसको खराब किया हुआ है। गर्मी की वजह से भी प्याज का जो है वो फसल जो है वो अच्छी तैयार नहीं हो रही। तो ये तमाम की तमाम जो मैंने आपके सामने वजूहात बयान की हैं, तो इससे ये पता चलता है कि प्याज की जो पैदावार होगी ना, वो मजमूई तौर पे कम होगी, और जो मजमूई तौर पे पैदावार कम होगी तो ज़ाहिर फिर उसका रेट भी ज्यादा लगेगा। और एक वजह यह भी है कि क्योंकि मुसलसल जो है पिछले साल जो है वो पिटाई हुई थी, इसलिए प्याज की इस साल काश्त जो है वो भी कम है। मैंने आपको पहली व्लॉग के अंदर ये बात बताई थी कि जो पनीरी 40,000 रुपए की मिलती थी, इस साल वो पनीरी 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए की बोरी मिलती रही है। तो इसका पता ये चला है कि इस साल काश्त जो है वो कम हुई है, और ये उसी के जो है वो रिजल्ट आना शुरू हुई है कि प्याज का रेट जो है वो अप होना शुरू हो गया है। अब मेरे किसान भाइयों, मैंने आपसे ये बात की थी कि अब हमने जो फसल लगी हुई है, अब उसको हमने कैसे तैयार करना है। पहली बात तो यह है कि आपने रोजाना जाके अपनी फसल को देखना है। आप ये ना कहेंगे जी अब तो यही इतना मोटा प्याज बन गया है, अब तो तैयार हो ही जाना है, ऐसी बात नहीं है। अब रात को ओस पड़ना शुरू हो गई है, तो अब बीमारी इसके ऊपर जो है यकदम आती है। तो आपने रोजाना इसका मुआयना करना है। आपने इसके ऊपर स्प्रे जो है, मेरी वीडियो जो है उसका वो लिंक आ जाएगा, उसको आप देख लेना कि कौन कौन सी आपने स्प्रे करनी है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि आपने एक तो इंट्राकॉल करनी है, इसके अलावा एक ऑक्सीस्टोबल जो है वो डायफेनाकोनाजोल जो है मिली हुई स्प्रे वो भी करनी है, टीबाकोनाजोल करनी है, इसके अलावा आपने विडाल करनी है, और आपने कैबिनो टॉप करनी है। आपने इसको यूं नहीं छोड़ना। पिछले से पिछले साल मैंने प्याज लगाया, तो मेरे दोस्त हैं वो आए, उन्होंने आके मुझे बताया, कहने लगे यार ये बीमारी तो आई हुई है, मैं एक दिन ना आया। तो उन्होंने, आप ये कह सकते हैं यही टाइम था, उस वक्त आध घंटा रहता था, यानी गुरूब आफ्ताब में। उन्होंने कहा रात नहीं गुजरने देनी। और मैंने कहा भाई अब दिन गुरूब होने वाला, मैं क्या करूंगा। मैंने भाई 9 किलोमीटर से उसी में दवाई मंगाई, और ईशा से पहले पहले मैंने दवाई कर दी, और अल्लाह का शुक्र है उस साल मेरा प्याज जो है वो तकरीबन 4 लाख का एकड़ हो गया। अगर वो आके मुझे ना बताता और मैं ना आता, तो एक रात में सारे का सारा जो है ना वो सवाया कर देती है बीमारी। इसलिए आपने इसको एक तो ये कह सकते हैं कि खाली नहीं छोड़ना, आपने रोजाना इसका मुआयना करना है, सुबह भी और शाम भी। इसके अलावा अगली जो बात है जल्दी लाने के लिए वो ये है कि इसकी जो भूख है ना, वो आखिर दम तक जो है वो हरी रहनी चाहिए। हम ये कहते हैं यार अब तो भूख जो कोई बात नहीं, सड़ भी गई तो खैर है, अब तो प्याज ने बनी जरा ना, उसने प्याज ने भूख खा के ही प्याज ने बनना है। एक आपने ये कर देना है आगे जाके, जो आप ये देखें ना
कि आपका प्याज जो है वो तकरीबन 2/3 बन गया है, फिर आपने उसको पानी नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो पानी अगर लगाएंगे ना, एक पानी नहीं लगाना और दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने उसमें नाइट्रोजन की खाद नहीं डालनी, आपने उसकी आखिरी दफा जो है पोटाश उसके अंदर डाल दें। इसके अलावा फिर पोटाश की स्प्रे करें, ऊपर आप स्प्रे करें उसके ऊपर और फिर पानी ला लगाएं। तो इस तरह आपका प्याज जो है, जो आपका प्याज ये कह सकते हैं 1 महीने में तैयार होगा, वो आपका प्याज जो है वो 20 दिन में तैयार हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपके अगर 10 एकड़ प्याज है ना, तो आप कोशिश करें कि 5 एकड़ प्याज के ऊपर जो है ऐसा तजर्बा करके उसको जल्दी ले आए और 5 एकड़ का आप रिस्क ले लें, 10 के 10 एकड़ का रिस्क ना लें, क्योंकि अगर 10 के 10 एकड़ का रिस्क ले लिया और खुदा ना करे आपका माल मंदे के अंदर चला गया, तो अब किसान के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना बोझ उठा सके। इसलिए 5 एकड़ को आप जल्दी तैयार करके और मंडी में जो है बेचने की कोशिश करें कि जब भी आपको रेट मिले आप फिर उसे रोके ना, आपके उसे जो है भेजना शुरू कर दें, और इतना भी ना भेजेंगे सारे एकदम भेज दो रोड पड़ जाए। तो इस तरह मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो हमारा ये गर्मी वाला प्याज है जो अब ये तैयार होगा, इंशाल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर जो है वो अच्छी रोजी देगा। और अगर आपकी कोई बात जो है वो मेरे से रह गई होगी, तो आप जो है वो फोन नंबर भी मेरा आ रहा होगा, आप जो है फोन नंबर भी पूछ सकते हैं, आप जो है व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी जितना मुझे इल्म है मैं आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के जो है वो बटन भी दबा दें, ताकि हर जो भी मालूमात है वो घर बैठे आप तक पहुंचती रहे। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।